बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम या अली मदद। मोहतरम नाजरीन को परवेशिकों का आदाब अर्ज़ है। अज़ीज़ों, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की सीरत तैयबा के हवाले से ये जो सिलसिलेवार प्रोग्राम नश्र किया जा रहा है शिको परवेज़ चैनल की जानिब से, मुझे ये बताते हुए बड़ी मसर्रत हो रही है कि हर प्रोग्राम्स के बाद हमें मुतअद्दिद ईमेल्स, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स मिल रहे हैं। ये ख़ास तौर से हमारे कमसिन बच्चों के लिए प्रोग्राम है और तमाम इंसानों के लिए है। तो अक्सर और बेशतर हमारे नॉन मुस्लिम हज़रात, गैर मुस्लिम हज़रात, अहले शिया के अलावा अहले सुन्नत हज़रात और तमाम मज़ाहिब के लोग इसे समाअत फरमा रहे हैं और देख रहे हैं प्रोग्राम। और हमें बड़ी खुशी हुई कि चंद बच्चों के ऐसे भी मैसेजेस आए जिन्होंने आइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ सवालात किए और उनके जवाबात उसी दिन रवाना कर दिए गए। ये ख़ास तौर से प्रोग्राम्स हमारे कमसिन बच्चों के लिए है। बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, घर में कलाम पाक पढ़ाया जाता है, दुआएं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन हमारे इस्लाम के में दामन में इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों की, उन शख्सियतों के किरदार मिलते हैं कि अगर हम उनके इस हवाले से बच्चों किसी एक सिफत को ले लें और बच्चों की किरदार साजी में उसका वसीला बनाएं तो बच्चों की ज़िंदगियां कामयाब होंगी। और ये एक सवाब है दो जहां के लिए। इनका ज़िक्र कहा भी गया है, ज़िक्र अली उन इबादा, ज़ीनत दो अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से। अली का ज़िक्र किया गोया इबादत खुदा की हुई। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबसे मुखातिब हूँ और आज इस सिलसिले की ये जो कड़ी पेश की जा रही है, इसमें हम अपने तमाम इंसानों के, तमाम आलम इंसानी के तीसरे इमाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम के तीसरे जानशीन हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक करेंगे। और अपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ना जानता हो, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। हर वक्त हर तरफ या हुसैन की सदाएँ ऐसी बुलंद होती हैं, चाहे वो माह मुहर्रम हो या साल भर ये ज़िक्र होता है। तो हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हर मज़हब का आदमी, हर शख्स नाम से ज़रूर वाकिफ़ होता है और उनके किरदार से ताज़िए रखते हैं हमारे हिंदू भाई। तो मगर बच्चों ने कहा कि एक सवानी खाका भी पेश किया जाए दूसरे जो मज़ाहिब के हैं। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मुख्तसर सवानी खाका, बच्चों जैसे आप लोग जीवनी जिसे कहते हैं हिंदी में, वो ये है कि नाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मशहूर लक़ब सैयदुश शुहदा, कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह, वालिद मोहतरम, वालिद ग्रामी हज़रत अली अलैहिस्सलाम,
वालिदा गिरामी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तारीख़ पैदाइश आपकी 3 शाबान 4 हिजरी, और आपकी जो पैदाइश हुई वो मदीना मुनव्वरा में हुई। तारीख़ शहादत 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी। उम्र मुबारक 57 बरस 57 ईयर्स। मरकज़ आपकी जो है, आपका रोज़ा जो है करबला मुअल्ला में है, जो इराक़ में वाक़ है। मेरे 2 बच्चों, एक या मेरे ख़्याल में 2-3 मैसेजेस ऐसे आए थे जिनको बड़ा तजस्सुस था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से कब आएगा प्रोग्राम। तो उनकी विलादत के सिलसिले में, विलादत इमाम हुसैन के सिलसिले में मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। 3 शाबान की सहर का वक्त था। सहर मतलब सुबह का वक्त था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत अलैहिमुस्सलाम आने वाले नौ मौलूद के इंतज़ार में खुदा से राज व नियाज में मसरूफ़ थे कि मदीना में अज़ान की आवाज़ गूंजी और सब नमाज में मशगूल हो गए। थोड़ी ही देर बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके दूसरे नवासे की विलादत की खुशखबरी मिली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशी खुशी बेटी के घर तशरीफ़ लाए और अहले खाना को नौ मौलूद की मुबारकबाद पेश की और बच्चे को तलब किया। बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लपेट कर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया। पैगंबर ने खुशी खुशी बच्चे को अपनी आगोश में लिया और दाहिने कान में अज़ान और बाएं कान में अक़ामत फरमाई। फिर प्यार करके फरमाया, परवरदिगार ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। परवरदिगार ने इस बच्चे का नाम हुसैन रखा है। अब ये फितरुस का क़िस्सा बच्चों बहुत मशहूर है। ये जो फितरुस आसमानी फ़रिश्तों में से एक फितरुस था, जिसे परवरदिगार ने तर्के औला की वजह से अपनी बारगाह से बाहर निकाल दिया था। तर्के औला किया था, कोई ऐसा काम जैसे आप लोग क्लासरूम में कुछ ऐसा करते हैं, टीचर आपसे नाराज़ हो जाती हैं, तो खुदा रब्बुल इज़्ज़त जो है वो उसने तर्के औला किया, तो उन्होंने अपनी बारगाह से बाहर निकाल दिया। मेरे ज़हन तक जहाँ तक बात आती है, देखिए बच्चों, घमंड करना बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, अल्लाह उसको पसंद नहीं करता है। और ये जहाँ तक मेरे ज़हन में आ रहा है, तो उसे अपनी उड़ान पर, अपनी परवाज़ पर बहुत घमंड हो गया था। अल्लाह को ये अमल जो है अपनी इल्म पर या अपनी ऐसी चीज़ पर कि लोगों के साथ सखावत करने पर अगर थोड़ा हो घमंड, तो शायद वो, मगर वो दूसरों से मुकाबला और वो चीज़, वही तर्के औला मेरे ख़्याल में, जहाँ तक मेरे इल्म में है, कि उसी को खुदा परवरदिगार ने वो पसंद नहीं किया। तर्के औला, इस तर्के औला की वजह से अपनी बारगाह से बाहर निकाल दिया था और बालों पर ले लिए थे। चुनांचे वो एक दूर अफ्तादा जजीरा में पड़ा हुआ था। वो एक जजीरे में पड़ा हुआ था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, तो जिब्रील 1000 फरिश्तों के साथ खुदा की तरफ से मुबारकबाद का पैगाम लेकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आ रहे थे। फितरुस ने जब जिब्रील को इतने फरिश्तों के साथ आते हुए देखा,
तो समझ गया कि कोई अहम बात है। जिब्रील से पूछा क्या बात है। जिब्रील ने जवाब दिया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक बच्चे की विलादत हुई है और हम खुदा की तरफ से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारकबाद पेश करने जा रहे हैं, वहाँ मुबारकबाद देने जा रहे हैं। फितरुस उस जजीरे में अकेले पड़े हुए थक चुका था, लिहाजा जिब्राइल से ख्वाहिश की कि इसे भी साथ ले चलें, शायद पैगंबर अकरम इसकी शिफात करा दें और परवरदिगार इसे जो है बख्श दे। जिब्राइल फितरुस को अपने साथ लेकर पैगंबर अकरम की खिदमत में हाजिर हुए। परवरदिगार का पैगाम पहुँचाने के बाद फितरुस की सिफारिश की। परवरदिगार ने जो मुबारकबाद भेजी थी वो पैगाम पहुँचाया, मुबारकबाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत की। उसके बाद में फितरुस की सिफारिश की, रेकमेंड किया कि पैगंबर अकरम ने फितरुस से कहा, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ने फितरुस से कहा, अपने को हुसैन के गहवारे से मस करो ताकि परवरदिगार का लुत्फ़ तुम्हारे साथ शामिल हाल हो। फितरुस ने जैसे ही अपने को गहवारे हुसैन से मस किया, इसे शिफा मिल गई और फिर पहले की तरह हो गया, पहले की तरह बाल ऊपर उसे अता हो गए। उसके बाल ऊपर बहुत खूबसूरत थे, बहुत अच्छी परवाज़ थी, वो फिर उसी परवाज़ से उड़ने लगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरबियत के हवाले से बच्चों मुलाहिज़ा फरमाइए आप लोग। इमाम हसन और इमाम हुसैन पैदाइशी से अपने नाना रसूल खुदा की आगोश तरबियत में परवान चढ़े और ख़ुद रसूल खुदा ने इन दोनों शहज़ादों की तरबियत फरमाई। पैगंबर अकरम अपने दोनों नवासों से इस कदर प्यार करते थे कि लम्हा भर के लिए आपको इनकी नाराज़गी बर्दाश्त ना थी। जब भी आपको मौका मिलता आप दोनों नवासों के साथ खेलते और इन्हें खुश करने की कोशिश करते। ये नाना पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत क्या थी, और एक रिश्ते की भी यहाँ पर एक रिश्ता भी था और एक इमाम की हैसियत से भी पैगंबर की नज़र में थे। आजकल हम ये देखते हैं कि दीनियात पढ़ के आ गया आदमी, ईरान से आलिम दीन हो गया, अब वहाँ पर वो बहुत अपने को आलिम दीन करार करता है। अब वहाँ पर वो कहता है कि मैं बेटी के घर क्यों जाऊँ, मैं नवासे की खैर खबर क्यों लूँ, क्योंकि मैं तो आलिम दीन हूँ, फला तो आलिम दीन है। मगर मेरा ये सवाल है कि क्या आलिम दीन जो है वो रसूल खुदा से माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अफजल है? ऐसा तो नहीं है। मौला मुश्किल कुशा अली जो हैं वो गरीबों के और यतीमों का साथ दे रहे हैं, गरीब को अपने जानू के ऊपर लिटा के खिला रहे हैं। आप उन्हीं मौला मुश्किल कुशा अली अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं, इसलिए आपकी को लोग जो है पसंद करते हैं क्योंकि ये मौला का ज़िक्र कर रहे हैं। मगर आपकी बॉडी लैंग्वेज ये रहती है कि ये जो चाहे वो आप कमसिन हों और वहाँ से पढ़ के आए हों, मगर ये रहता है कि बुज़ुर्ग इंसान भी आपको झुक झुक के सलामें करता रहे। ये मौला अली की सीरत तैयबा में नहीं है।
खैर इस हवाले से कभी और गुफ्तगू होगी बच्चों, क्योंकि बच्चे हमारे इस माहौल में सांस ले रहे हैं और देखते हैं, तो अक्सर इस तरह के सवालात आए मेरे सामने कि मौला अली का आपका मर्तबा ये था यहूदी के यहाँ बाग में पानी देना, बेटी के दरवाज़े पर जाके सलाम करना। हालांकि वो सैयदा सलवातुल्लाह उनकी अज़मत बहुत वो थी, मगर यहाँ पर रिश्तों का भी एक वो था कि नवासों के लिए और बेटी के लिए क्या रिश्ते थे खुदा के रसूल होने के साथ, उन्होंने जो बाहमी ताल्लुकात आपस में थे उनको पेश किया। एक दिन पैगंबर अकरम एक रास्ते से गुज़र रहे थे कि देखा इमाम हुसैन को अलैहिस्सलाम कुछ बच्चों के साथ खेल रहे हैं। पैगंबर अकरम ने चाहा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लें। जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैगंबर अकरम को अपनी तरफ आते हुए देखा तो फ़ौरन दूसरी तरफ चले गए ताकि पैगंबर इन्हें पकड़ें और इस तरह इनके साथ खेलें। फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौड़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोदी में लेकर प्यार किया और फरमाया, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। जो इस हुसैन से मोहब्बत करता है गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है, और जिसने हुसैन से मोहब्बत की गोया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और खुदा से मोहब्बत की इस पर लिहाजा जन्नत वाजिब है। जिसने ये अमल किया, जिसने इमाम हुसैन से मोहब्बत की उसने गोया रसूल खुदा से मोहब्बत की, और जिसने रसूल खुदा से मोहब्बत की उसने खुदा से मोहब्बत की, और ये इबादत है बहुत अजीम, और लिहाजा जन्नत उसके ऊपर वाजिब है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के हवाले से बच्चों, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि इनकी उम्मत आपकी वफ़ात के बाद इमाम हुसैन पर बहुत जुल्म करेगी, लिहाजा आप लोगों से इमाम हुसैन के बारे में नसीहत करते रहे। आप चूँकि इमाम हुसैन से बहुत इजहार मोहब्बत करते थे, इसलिए सारे लोग भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकाम और मंजिलत को समझ रहे थे। यहाँ तक कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों से भी बहुत मोहब्बत करते और इनके साथ खेलते और फरमाते, जो हुसैन से मोहब्बत करता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर बिठाए हुए अपने असहाब की तरफ गए और उनसे फरमाया, जो हमारे दोनों फर्जंदों से मोहब्बत करे उसने मुझसे मोहब्बत की, और जो इनसे दुश्मनी करे इसने मुझसे दुश्मनी की। सलमान फ़ारसी का बयान है कि मैंने एक दिन पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने जानू पर बिठाए हुए बोसे ले रहे हैं और कह रहे हैं, तू खुद बुजुर्गवार है, बड़ों का बेटा है और बड़े लोगों का बाप है। तू इमाम, फर्जंद इमाम और इमामों का बाप है। तुम हुज्जत खुदा के फर्जंद और खुदा की हुज्जतों के पिदर हो, जो 9 लोग हैं कि इसमें का आखिरी कायम मेहंदी अलैहिस्सलाम होगा। बख्शिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से बच्चों, एक दिन एक हाजतमंद शख्स मदीने आया और उसने पूछा, इस शहर में सबसे ज़्यादा सखी इंसान कौन है? लोगों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का पता
दिया। ये शख्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगा। देखा इमाम अलैहिस्सलाम मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं। फ़कीर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके घर वालों ख़ास के करके अली अलैहिस्सलाम की शान में अशार पढ़ने लगा। मोहब्बत अहले बैत उसके दिल में थी, वह अशार पढ़ने लगा। इमाम अलैहिस्सलाम ने नमाज ख़त्म करने के बाद क़म्बर से कहा, जो भी हज्जाज के माल में से बचा है ले आओ। क़म्बर 4000 दीनार ले आए। फिर इमाम ने फरमाया, ये सब इस फ़कीर को दे दो, वो मुझसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुछ था इसे दे दिया और अशार पढ़कर इससे उज्र ख्वाही भी की। मतलब ये था कि ये मुख्तसर पैसे कबूल कर लें। फ़कीर ने पैसे को देखा, फिर इमाम अलैहिस्सलाम पर एक नज़र डाली और रोने लगा। इमाम अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, इमाम अलैहिस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि मेरी इस कलील बख्शिश से रंजीदा हो? इसने कहा, नहीं आका, बल्कि इसलिए रो रहा हूँ कि किस तरह ये बख्शिश का समंदर खाक में छुप जाएगा। इमाम हुसैन लोगों की पनाहगाह थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने को माशरे के लिए वक्फ़ कर दिया था। आप हकीकत में बेवारिसों की पनाहगाह थे। उसामा बिन ज़ैद पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों में से थे। आलम नज़ा में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इनकी अयादत के लिए गए। वो बहुत परेशान थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनको तसल्ली देते हुए इनकी मुश्किलात पूछी। अयादत को भी गए और उनकी मुश्किलात पूछी। उसामा ने कहा, मैं 60,000 दिरहम का मक़रूज़ हूँ, जिसका मुझे बहुत गम है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि हम तुम्हारा कर्ज़ अदा करेंगे। उसामा ने कहा, मुझे खौफ है कि कहीं कर्ज़ अदा करने से पहले ना मर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम परेशान ना हो, हम जल्द ही तुम्हारा कर्ज़ अदा कर देंगे। और आपने ऐसा ही किया और इतनी भारी रकम इनकी ज़िंदगी में अदा कर दी। दुआए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का असर देखिए। यहिया बिन उम्मे तवील कहते हैं, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर था कि एक जवान आपके पास आया और रोने लगा। इमाम ने पूछा, क्यों रो रहे हो? उसने कहा कि अभी मेरी माँ वसीयत के बिना दुनिया से गुज़र गई, जबकि धनी थी, और उन्होंने मुझसे कहा था कि आपको बताए बिना कोई कार्य ना करूं, कोई काम ना करूं। इमाम ने अपने सहाबी से कहा, उठो, उस खातून के घर चलो। हम सब उस खातून के घर गए। ये सब जितने लोग थे सब उस खातून के घर गए जहाँ उसकी मैयत थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदा में दुआ फरमाई ताकि वो फिर से ज़िंदा होकर वसीयत करे। खुदा ने आपकी दुआ मुस्तजाब की और आपकी दुआ से उठकर बैठ गई और ज़बान पर शहादतें जारी की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसके बाद हज़रत की तरफ तवज्जो करके बोली कि ऐ मेरे आका, घर में दाखिल होइए। हज़रत घर में दाखिल हुए और करीब जाकर बैठे और फरमाया, खुदा तुझ पर रहमत नाजिल करे, वसीयत करो। औरत ने कहा, ऐ फ़र्ज़ंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ जगह फ़लाँ मक़दार में माल और दौलत मैंने रख दिया है। मैं 1/3 हिस्सा आपका है, उसमें 1/3 हिस्सा आपका है। आप इसे जहाँ चाहें
सर्फ करें, और अगर मेरा बेटा आपके दोस्तों में है तो इसे 2/3 हिस्सा दे दीजिए, और अगर वो आपके मुखालिफिन से ताल्लुक़ रखता है तो इसका कोई हक़ नहीं है, बल्कि सारा का सारा आपका है। फिर इस खातून ने कहा, आका, मरने के बाद आप मेरी नमाज जनाजा पढ़ाइएगा और मेरे कफ़न और दफन के ज़िम्मेदार होइएगा। ये कहकर वो खातून जो है दुनिया से रुखसत हो गई। अंसार और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अंसार में से एक शख्स एक शख्स की हाजत के लिए इमाम हुसैन के पास वो आए। उनके अंसार में से इमाम ने फरमाया, अय भाई, अपनी आबरू की हिफाजत करो और ज़बान से अपनी परेशानी बयान ना करो, अपनी परेशानी लिख कर मुझे दे दो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी हाजत को पूरा कर दूंगा। ये वो इमाम है जो हाजत रवाई करते हैं। उसने लिखा, अय अबा अब्दुल्ला, मैं फ़लाँ व्यक्ति का 500 दिनार का मक़रूज़ हूँ और वो जोर दे रहा है कि मुझे वापस कर दो। आप मेरी सिफारिश कर दें कि वो मुझे कुछ वक्त दे दे, कुछ समय दे दे। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब पढ़ा तो घर में तशरीफ़ ले गए और एक थैली में 1000 दिनार लेकर लौटे और कहा, 500 दिनार से कर्ज अदा कर दो और बाकी 500 दिनार अपने ज़िंदगी में के लिए रखो, खर्च करो, और सिवाय 3 लोगों के किसी और के सामने अपनी ज़रूरत और हाजत को बयान मत करना। दीनदार से, साहिब मुरव्वत से, शरीफ कुनबे से, क्योंकि दीनदार अपने मज़हब की हिफाजत करता है, साहिब मुरव्वत अपनी मर्दानगी की वजह से शर्माता है, और शरीफ इंसान जानता है कि तुम अपनी इज़्ज़त चाहते हो तो वो तुम्हारी इज़्ज़त की हिफाजत करता है और वो तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाता है। अज़ीज़ान गिरामी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वालिदा गिरामी की आप लोग के हवाले से ये फरमाया कि जो माँ बाप का नहीं हुआ, जो वालिदैन का नहीं होगा, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कैसे होगा, और वो रसूल खुदा अलैहिस्सलाम का, वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कैसे होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में किस कदर जुल्म और सितम ढाए गए उन पर कि वो बैत ले लें यजीद मलऊन की, और उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि जवान बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम तक को शहीद किया गया। मगर कहीं पर गुर्बत का नाम, और जबकि आलम गुर्बत में थे, कहीं पर गुर्बत का नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नहीं लिया। लेकिन जब शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह आपकी वालिदा गिरामी दुनिया से रुखसत हुई और उनको शहादत जो हुई और कुछ दहशत गर्दों ने उनके ऊपर जलता हुआ दरवाज़ा गिराया, तो आप कमसिन थे और आप बहुत रो रहे थे। इस कदर आपका मुझे करबला में ये मिसरा नहीं मिलता है, कहीं पर ये लफ्ज़, ये जुमला नहीं मिलता है। आपने उस वक्त फरमाया था कि आज हुसैन गरीब हो गया है, तो ये रहती दुनिया तक के इंसानों को बता दिया था कि माँ जो है, जिसके पास माँ है, वो सबसे बड़ी दौलतमंद इंसान है जिसकी माँ हयात है। तो रहती दुनिया तक इंसानों को आपने एक हिदायत का चिराग रोशन किया, और वो हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जनाब मूसा उलुल अज़्म पैगंबर, जब आपकी वालिदा गिरामी दुनिया से रुखसत हो गई तो खुदा ने उन पैगंबर से कहा कि ऐ मूसा, अब तुम होशियार, अब तुम ज़रा अलर्ट रहो, होशियार रहो, क्योंकि दुआ देने वाली माँ जो है वो अब यहाँ तुम्हारे दरमियान से उठ चुकी है। वैसे ही हमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो फ़ख्रे अंबिया हैं, उनसे उन्होंने ये कह के कि आज हुसैन गरीब हो गया, जो जवान साल अपने बेटे अली अकबर अलैहिस्सलाम
के जनाजे पर भी हमें वो बैन नहीं मिलते जो वालिदा गिरामी के लिए उन्होंने बताया कि आज हुसैन जो है गरीब हो गया। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अमीर शाम मुआविया के आदेश से शहीद कर दिए गए तो रसूल अकरम इमाम अली और इमाम हसन की वसीयत के मुताबिक शियों की इमामत इमाम हुसैन के हाथ में आ गई। जब इमाम हसन अमीर शाम मुआविया के आदेश से उसके हुक्म से शहीद हो गए तो इमाम हसन की वसीयत के मुताबिक शियों की इमामत जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में आ गई। आप जो हैं खुदा की तरफ से सभी मुसलमानों के रहबर हो गए। लेकिन मुआविया के ज़िंदा रहते आपने अपने भाई इमाम हसन अलैहिस्सलाम की तरह हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई क़याम नहीं किया ताकि इस्लाम महफूज रहे। लेकिन जब अमीर शाम मुआविया इब्ने अबी सुफ़ियान ने सुलहनामे के मुआहदे के बरक्स अपने बेटे यजीद मलऊन को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, नामित कर दिया और ख़ुद दुनिया से चल बसा, तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी जो खामोशी इख्तियार की थी और उस जो खामोशी इख्तियार करना नाजायज़ समझा और यजीद मलऊन जिसका फ़िस्क और फजूर पता था दुनिया वालों को, उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए। तो आपने उसकी हुकूमत को नाजायज़ अवैध करार दिया और उसकी गलत बहस से इनकार कर दिया और आपने अपने हदफ, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मदीना तक छोड़ दिया, अपने नाना का मदीना तक छोड़ दिया खुदा मदीना तर्क कर दिया और खुदा के हुक्म के मुताबिक मक्का की तरफ रवाना हुए। उसके बाद में आप हजरात को के इल्म में है कि करबला में आपने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ पेश की हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हैं वो दीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो रहा था और ये इंसानी क़दरों को यजीद बिल्कुल ख़त्म कर रहा था। ये जो रिश्ते हैं माँ बहन बीवी, इन सब में एक डिस्टेंसेस हैं, सबके एक अपनी अपनी क़दरें हैं, वो सब ख़त्म हो रही थी। इंसानियत जो है वो ये हर कुनबे में